Next is directions. A route or a path is explained with the help of directions. डायरेक्शन बेटा क्या होती है? दिशा। दिशा हमें बताती है कि एक पर्टिकुलर पाथ या रूट किधर जा रहा है. The words and phrases like go straight, turn left or right, walk towards the north, south, east, west or take a U-turn helps to describe a route. तो ये जितने भी phrases हम यूज़ करते हैं ये हमें कोई ना कोई रास्ता समझाते हैं. These words and phrases help us to understand the direction we should take to reach a place. ये इन सारे फ्रेजेस की मदद से हमें पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है ताकि हम एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंच सके. डायरेक्शन इज ए कोर्स दैट मस्ट बी टेकन टू रीच अ डेस्टिनेशन. सो अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेंगे तभी हम एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंच सकते हैं. देयर आर 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. सो दिस इज द मैप फॉर डायरेक्शन बेटा. हमेशा इधर राइट साइड में ईस्ट होता है, इधर लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, अप साइड में नॉर्थ होता है और डाउनवर्ड इट्स साउथ. तो ये 4 डायरेक्शंस होती हैं. Sometimes people travel across the sea or they go to places like deserts, mountains or forest. Here they may use a compass to find the direction. So अगर कोई रेगिस्तान में जाता है, समंदर में जाता है, पहाड़ों में जाता है जहाँ पर क्लियर नहीं होता, ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं होती, कोई लैंडमार्क नहीं होता, तो वहाँ पर वो कंपस, दिस इज़ कंपस, जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है. एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें डायरेक्शन बताता है. सो हम कंपस की मदद से सही डायरेक्शन में जा सकते हैं. The needle of the compass always points towards the north. So once it is known where north is, one can make out the other directions. So compass हमेशा north की तरफ ही खड़ी होती है. उसका ये एक पर्टिकुलर फीचर है. तो अगर हमें पता चल जाए कि नॉर्थ इधर है तो बाकी की तीनों डायरेक्शंस का हम इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी की तीनों डायरेक्शंस कौन सी हैं. और अगर हमें डायरेक्शंस पता चल जाए फिर उसकी हेल्प से एक पर्टिकुलर एरिया में हम पहुंच सकते हैं. Another way to find directions is with the help of sun. इसके अलावा सन की मदद से भी हम डायरेक्शंस ढूंढ सकते हैं. Stand straight and face the direction from where the sun rises. The sun always rises from the east. Then west will be behind you. Now stretch your arms to the sides. The left arm will point towards the north and right arm towards the south. सो बेटा सूरज की हेल्प से भी हम पता कर सकते हैं कि डायरेक्शंस, कौन सी डायरेक्शन किधर है, क्योंकि सूरज हमेशा पूरब में चढ़ता है और पश्चिम में डूबता है. तो अगर आप उस डायरेक्शन में खड़े हो जहाँ पर सूरज उग रहा है तो आप जो है ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो. आप ईस्ट की तरफ हो, आपकी बैक साइड में वेस्ट है. और अगर आप अपनी दोनों आर्म स्ट्रेच करते हो तो आपकी राइट साइड में जो है नॉर्थ होगा, आपकी राइट साइड में साउथ होगा और आपकी लेफ्ट साइड में नॉर्थ होगा. नेक्स्ट इज मैप ऑफ अ नेबरहुड. द एरिया एंड प्लेसेस अराउंड योर होम एंड कॉलोनी टुगेदर मेक योर नेबरहुड. दीज प्लेसेस इंक्लूड प्लेस लाइक कम्युनिटी सेंटर, पार्क्स, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन, बैंक्स एक्सेट्रा. सो नेबरहुड, पड़ोस क्या होता है बेटा? यहाँ पर बहुत सारे घर और कॉलोनीज़ होते हैं, राइट. आपके भी घर के आसपास घर होंगे, कॉलोनीज़ होंगी, शॉप्स होंगे, स्कूल्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, बैंक्स होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे, मार्केट्स होंगी. तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा पड़ोस बनाती हैं. Most neighborhoods have maps. These maps help people find their way in their neighborhood. और इन सभी neighborhoods के maps होते हैं जिनसे हमें रास्तों का पता लगता है. The map shows important landmarks like a school, hospital, bank, mall or a police station that can be spotted easily. और मैप्स में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सभी मार्क्ड होती हैं, उनके नेम्स लिखे होते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है. इट हैज़ क्लियरली मार्क्ड नेम्स ऑफ रोड्स एंड इट मे ऑल्सो हैव एरोज टू शो द पाथ दैट लीड्स टू सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस. और उसमें रोड्स भी बने होते हैं, उनके नेम्स भी लिखे होते हैं, एरोज भी बने होते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द मैप of a neighborhood and the route to the places you often visit like your school, the mark or the way to your friend's house who lives close by.
दिस हेल्प्स यू टू रीच द प्लेस ऑन टाइम एंड इट ऑल्सो कीप्स यू सेफ। सो बेटा अगर आप अपने दोस्त के पास जाना चाहते हो, पार्क में जाना चाहते हो, घर जाना चाहते हो, स्कूल जाना चाहते हो, तो आपको अपने एरिया का मैप जो है प्रॉपर पता होना चाहिए, आपको रास्तों का पता होना चाहिए, आपको लैंडमार्क्स का पता होना चाहिए, तभी आप केयरफुली टाइम पे उस जगह पे पहुंच सकते हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू टेक और गिव डायरेक्शंस। आपको डायरेक्शंस लेनी आनी चाहिए, आपको डायरेक्शंस बतानी आनी चाहिए। व्हेन समवन गिव्स यू directions, listen carefully and also make a drawing of the route you have to follow. This will ensure that you reach the place safely and not get lost on the way. तो अगर आपको इन रास्तों का प्रॉपरली पता होगा तो आप कभी भी गुमोगे नहीं और टाइम पे अपनी जगह पर पहुंचोगे। सो बेटा इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।